ऊर्जा को अपने ई से कह दे देते हैं, ईजे से। तो ईजे बराबर क्या होता है 1/2 आई ओमेगा की स्क्वायर। जब किसी कोई भी अणु है उस पर कोई भी फोटोन विकिरण आपतित होती है तो अणु के अंदर क्या होते हैं, घूर्णन होने शुरू हो जाते हैं। और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच में बहुत ही कम ऊर्जा अंतराल होता है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा से ही इनके ऊर्जा स्तरों के बीच के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है। यानी कि ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए तो घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच में ही चाहिए। तो घूर्णन ऊर्जा स्तरों इन्हें समझने के लिए सबसे पहले अपने देखा कि घूर्णन ऊर्जा क्या होती है, ईजे बराबर 1/2 आई ओमेगा की स्क्वायर होती है। तो ईजे बराबर 1/2 आई ओमेगा की स्क्वायर है। इसको अपने ऊपर आई से गुणा किया और नीचे भी आई से गुणा किया। तो ऐसा करने पर क्या प्राप्त हुआ अपने को, ईजे बराबर 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई। आई को आई से गुणा करने पर आई स्क्वायर हो गया, ओमेगा की स्क्वायर अपॉन आई हो गया। तो ईजे बराबर क्या हो गया, आई ओमेगा को जे कहा जाता है या अपने कोणीय संवेग होता है ओमेगा स्क्वायर, तो इसको एल से भी लिख देते हैं। तो आई ओमेगा की स्क्वायर अपॉन 2i है और आई ओमेगा की स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, अपने एल लिख दें। तो क्या हो जाएगा एल की स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगा ईजे, यानी कि घूर्णन ऊर्जा का मान। और अपने जानते हैं कि एल का मान होता है वो एल कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग की गणना आप इस प्रकार से की जा सकती है कि जे+1 h अपॉन 2π। जहां पर जे है वो घूर्णन क्वांटम संख्या है। जे क्या चीज है, घूर्णन क्वांटम संख्या है जे। अब देखो ये तो एल का मान आया है। अब यदि अपने एल की स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एल की स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो इसकी स्क्वायर कर देंगे कि अंडूड जे+1 की क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो क्या आ जाएगा अपॉन h अपॉन 2π। तो h अपॉन 2π की स्क्वायर कर दें तो 2 की स्क्वायर और पाई की स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो एल की स्क्वायर का मान आ जाएगा, ये अंडूड करेंगे, अंडूड की स्क्वायर करेंगे तो अंडूड हट जाएगा। तो यहाँ पर तो बचेगा जे+1 और h की स्क्वायर अपॉन 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई की स्क्वायर। तो जे+1 h की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर। तो ये l की स्क्वायर का क्या आ गया है, मान आ गया। यदि l की स्क्वायर का मान अपने यहाँ रख दें, अपने जानते हैं कि ईजे बराबर क्या होता है l की स्क्वायर अपॉन 2i। और l की स्क्वायर का मान अपने को क्या प्राप्त हो चुका है कि l की स्क्वायर बराबर जे+1 h की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर। तो इसकी जगह अपने लिख दें जे+1 h की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर। तो अब इसका 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर दो तो 8 पाई की स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आई। अपने जानते हैं ऊर्जा, यदि मान लो कि इस अणु ने कोई फोटोन का अवशोषण किया है तो एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर क्या होती है एच न्यू। कोई फोटोन के रूप में एक फोटोन की ऊर्जा है, प्लांक का एक क्वांटा सिद्धांत बताया था, प्लांक ने बताया था कि ऊर्जा छोटे छोटे फोटोन के रूप में आती है। एक फोटोन की ऊर्जा होती है वो ई बराबर एच न्यू होती है। यहाँ पर घूर्णन ऊर्जा यानी कि जो घुमाने के काम आ रही है वो ई बराबर एच न्यू ऊर्जा लेकर घूम रहा है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू, और एच न्यू की जगह आप सी बाई लैम्डा लिख दो और 1 बाई लैम्डा को क्या लिख दो न्यू बार। तो एच सी न्यू बार किसके बराबर आ जाएगा, ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। और न्यू बार को अपने यहाँ इस पाठ में एच सी न्यू बार की जगह न्यू बार को ही अपने इस प्रकार से इजे बार से लिखेंगे या साइलोन जे बार कह देते हैं। तो ये इजे बार ई की जगह क्या लिख दें अपने एच सी इजे बार। तो न्यू की जगह आप सी बाई लैम्डा लिख दो, 1 बाई लैम्डा की जगह न्यू बार या इजे बार लिख दिया है अपनों ने। तो जे+1 एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर आई आ गया है मान। और एच से सी को आप इधर ले आओ तो एच सी को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा
एच सी एच सी एच सी एच एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कि इजे बार बराबर है जे प्लस 1 एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी। और ये क्या होता है घूर्णन नियतांक जे के इक्वल होता है कि अपने जानते हैं घूर्णन नियतांक जे क्या होता है। तो घूर्णन नियतांक जे होता है यानी कि रोटेशनल कांस्टेंट बी का मान क्या होता है एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी। तो एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी को ही क्या कहा जाता है बी कहा जाता है। तो इसकी जगह अपने मान रख दें तो क्या आ जाएगा जे का मान इसकी जगह बी रख दें। बी बराबर क्या होता है एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी। तो एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी की जगह अपने बी रख दें तो क्या आ जाएगा तो इजे बार बराबर। तो इजे बार को अपने इस प्रकार से बी को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो गुणा में है तो बी जे प्लस 1। और ये आ गई ऊर्जा। ये ऊर्जा का मात्रक क्या होगा सेमी की इनवर्स क्योंकि ये तरंग संख्या के रूप में है। तरंग संख्या है तो ऊर्जा ही अपने तरंग संख्या को ऊर्जा कह सकते हैं क्योंकि तरंग संख्या को कभी भी hc से गुणा कर दिया जाए यानी कि hc से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना तरंग संख्या को hc से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऊर्जा कभी भी ज्ञात कर सकती है। तो ये है तो ये तरंग संख्या लेकिन अपने को तरंग संख्या ज्ञात है इसका मतलब अपने को ऊर्जा ही ज्ञात है क्योंकि सीधा hc से मल्टीप्लाई कर कर आप तरंग संख्या को आसानी से निकाला जा सकता है। तो आपनों ने ये पढ़ा कि इजे बराबर क्या होता है बीजे प्लस 1 और जे का मान यदि जब 0 रख दिया जाए 0 रखोगे तो बीजे प्लस 1 में जे का मान 0 रखोगे तो इजे बार का मान क्या आगे आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यदि अपने जे का मान 1 रख दिया जाए तो इजे बार का मान क्या आ जाएगा 2b। इसी प्रकार से यहाँ पर 6b और यहाँ पर 12b और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20b। तो इसको मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दी है जे के मान के लिए जे बराबर 0 1 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो इनके ऊर्जा अंतराल कितना है यहाँ और यहाँ के बीच का जो गैप है वो कितना है 2b है और यहाँ का गैप है वो कितना है 4b है। अनुपातिक रूप से तो मैं नहीं बना पाया और यहाँ का गैप कितना है तो 2b 4b और यहाँ देखो 6 है 12 है तो 6b है और यहाँ का गैप कितना है 8b है। तो अपने इस प्रकार से देखिए कि गैप का गैप देखिए अपने तो ये देखो यहाँ पर 2b था यहाँ पर 4b था तो 2b और 4b का जो अंतर कितना है 2b 4b तो अंतर देखो ये 2b का ही बचा है इनका और 4b और 6b है 4b और 6b का अंतर भी कितना है 2b है और 6b और 8b का अंतर भी क्या है 2b है। तो इस प्रकार से अपने ऐसे कह दे कि स्पेक्ट्रम में लाइनों के बीच इस प्रकार से और भी आगे होगा तो वो भी क्या आएगा तो 2b का ही गैप होगा यानी कि स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है 2b होती है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये तभी होता है तभी पढ़ रहे हैं जब प्योर रोटेशन हो यानी कि केवल और केवल घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच में घूर्णन ऊर्जा स्तरों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है यानी कि जब वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है केवल और केवल क्या हो रहा है घूर्णन हो रहा है तब रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है यानी कि चयन का नियम क्या होता है यानी कि कौन से संक्रमण हो सकते हैं और कौन से संक्रमण नहीं हो सकते उसे इस घटना को क्या कहा जाता है चयन नियम यानी कि कोई किसी का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता यानी कि कौन से संक्रमण अलाउड है और कौन से संक्रमण फॉरबिडन है। जैसे मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो जे ऊर्जा स्तर में है किसी समय वो जे ऊर्जा स्तर में है और वो जाना चाहता है इससे ऊपर वाले में J+1 में क्योंकि इसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए डेल्टा जे का मान ±1 हो तो क्या होता है ये चैन नियम के अनुसार सही है यानी कि डेल्टा जे ±1 वाले संक्रमण तो अलाउड है बाकी जो डेल्टा जे बराबर
2 हो, +-3 हो, +-4 हो, या यहाँ तक कि 0 भी हो, तो उनको क्या है, फोरबिडन है, ये संक्रमण है वो अलाउड नहीं है। यानी केवल डेल्टा जे बराबर +-1 वाले ये अलाउड है। +-1 वाले का मतलब जैसे जे वाला +1 में चला गया, तो यानी कि एक का ही अंतर हो। जैसे मान लो कोई यहाँ पर है, जे में है तो जे +1 में, जैसे मैं इधर लिख रहा हूं तो ये जे में है तो जे +1 में है, तो यहाँ पर है तो इसकी ऊर्जा को अपने कह दे Ej है, और यहाँ पर है तो इसकी ऊर्जा को कह दे, इसकी ऊर्जा की तरंग संख्या को कह दे कि j+1 में है। और Ej का मान अपने जानते हैं, Ej का सूत्र क्या होता है, Bj j+1 सेमिक इनवर्स में, और इसकी ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, Bj j+1। लेकिन यहां पर तो j है, लेकिन यहां पर j+1 है, यानी कि इससे ऊपर वाले की बात कर रही है, तो ये j है तो इसको j+1 कहा है हमने, और ये j+1 है तो j+1+1 क्या हो जाएगा, j+2 हो जाएगा। और डेल्टा Ej, इनके बीच में ऊर्जा का गैप कितना है उसको अपने डेल्टा Ej से कह दूं मैं, तो डेल्टा Ej बार बराबर क्या हो जाएगा कि Ej+1 माइनस Ej+1 में से Ej घटा दो, यानी कि इस ऊर्जा में से ये ऊर्जा घटा दो, बस इतना सा किया है अपने Bj j+1। ये भी Bj j+1 ही है, लेकिन j का मान क्या है, j+1 है, तो j की जगह j+1 रख दिया है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा लो, यानी कि इस को घटा दो इसमें से, तो वो क्या आ जाएगा, इसके बीच की ऊर्जा का अंतराल आ जाएगा, तरंग संख्या का अंतराल आ जाएगा। तो अपने ऐसे कहते हैं डेल्टा Ej बार बराबर क्या आ जाएगा कि Ej+1 माइनस Ej। तो डेल्टा Ej बार बराबर क्या आ जाएगा, Ej+1 का मान क्या है, Ej+1 का मान है कि Bj j+1, और ये क्या है, माइनस Bj j+1। और ये देखो ये Bj j+1 है, लेकिन j का मान क्या है, j+1 है, तो ये j का मान j+1 है, तो अपने ऐसे कहते हैं j+1 तो हर एक प्लस और है, तो ये मामला है। तो इसको आप ऐसे कर लो कि देखो Bj+1 कॉमन ही ले लो, Bj+1 कॉमन ले लें तो Bj+1 कॉमन ले ले, तो इधर क्या बचेगा, Bj+1 तो कॉमन आ गया, तो j+2, और यहाँ पर Bj+ कॉमन आ गया तो माइनस j, तो j से j क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो अपने कहते हैं 2Bj+1 बचेगा डेल्टा Ej बार बराबर, तो ये आ जाएगा 2Bj+1। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि J क्या चीज है, J यानी कि J से कोई J1 में जा रहा है तो नीचे वाले ऊर्जा स्तर है J, तो यदि J का मान 0 हो, कि अपने ऐसे कहते हैं जब J बराबर क्या हो, 0 हो, यानी कि 0 से जा रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, Ej बार क्या है, 0 से कोई किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, तो J की जगह 0 रखोगे तो 2B0+1 आएगा। यदि कोई मान लो 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो 2BJ का मान क्या रखोगे, 1+1, तो J का मान 1 रख दोगे। जैसे मान लो कोई 2 से 3 में जा रहा है, तो क्या रखोगे, 2BJ का मान क्या रखोगे, जहां से जा रहा है 2, यानी कम वाला रखना है, तो ये मान कितना जाएगा 2B, और ये क्या मान कितना जाएगा 4B, और ये क्या मान क्या जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 6B। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा कि 2B 4B 6B, तो अगला आएगा वो 8B आएगा। तो ऐसा अपनों ने घूर्णन स्पेक्ट्रा में पढ़ा कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊर्जा स्तर आपको बताए गए थे कि ये ऊर्जा स्तर इस प्रकार से होते हैं। थोड़े देखो दोबारा से, कि जैसे मान लो J बराबर 1 है, J बराबर 0 ऊर्जा स्तर है, J बराबर 1 ऊर्जा स्तर है, J बराबर 2 ऊर्जा स्तर है, J बराबर 3 ऊर्जा स्तर है, J बराबर
मान लो 4 ऊर्जा स्तर है, 4 तक बढ़ा दे। जे बराबर 1 है तो ई जे बार बराबर क्या हो जाएगा, ये होती ऊर्जा क्या है कि बी जे जे प्लस 1। बी जे जे प्लस 1 सेमी के इनवर्स में होती है। जे का मान 0 रखोगे तो ये मान आएगा 0 बी, कि 0 रखोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि ये ऊर्जा। और जे का मान 1 रख दोगे तो ई जे, इसको अपने 0 कह दे, इसको 1 कह दें तो क्या है 1 रखा तो 2, इसका मान क्या आ जाएगा 2b, यानी कि b 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2b। इसी प्रकार से j बराबर 2 रखोगे तो E2 का मान क्या आ जाएगा, यानी कि तरंग संख्या का मान क्या आ जाएगा bj और j प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 6b। तो इसी प्रकार से इसका मान कितना आएगा E3, तो b इंटू 3 और 3 प्लस 1 तो 4 या 12b। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा EJ बार का मान है b इंटू 4 और 4 प्लस 1 यानी कि 20b। तो इस प्रकार से ये इनके ऊर्जा स्तर बता सकते हैं अपने। तो इनका गैप अपने बताया, इनका गैप निकाला 0 और 1 का, तो 0 और 1 का गैप कितना है 2b है, और 1 और 2 का गैप कितना है, देखो 1 और 2 का गैप कितना है 4b है, तो ये 4b है, ये इसी प्रकार से ये 6b है और ये 8b है। और ये भी अपने देखा कि इनका और इनके गैपों का गैप कितना है, 2b और 4b का गैप कितना है 2b है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी 2b है और यहाँ पर ये भी क्या है 2b है, यानी कि दो स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच की दूरी क्या होती है हमेशा 2b होती है, यानी कि दो स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है 2b होती है। तो ये ऐसा गुणन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की दूरी सेम होती है।